नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। विकसित भारत जी रामजी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। ये अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी। भारत ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग के बाहर सुरक्षा उल्लंघन की बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर गहरी चिंता जताई। भाजपा नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत की ओर अग्रसर। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कल घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने विशाखापत्तनम में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, उन्हें मजदूरी दी जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। इसके अलावा यदि मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है जो विकास और गरीबों के हित में है। विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा और एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जो आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों और अन्नदाताओं की अहम भूमिका है और सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी योजनाएं सभी किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। इस संयंत्र की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और परियोजना का संचालन 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नया यूरिया संयंत्र जल्द ही देश के किसानों के लिए उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से आपूर्ति तेज होगी और हजारों नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी देती है।
जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज जहाज पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने असम आंदोलन के 860 शहीदों की स्मृति में गुवाहाटी के बोरागांव में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश नहीं की। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल बांग्लादेश के मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में 20 से 25 युवकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने एकजुट होकर नारे लगाए थे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया वर्गों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि इस घटना से संबंधित साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय ने वियना सम्मेलन के अंतर्गत अपनी जमीन पर विदेशी मिशनों और उच्चायोगियों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रालय ने कहा कि वो पड़ोसी देश में उभरती परिस्थितियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया है। भारत ने दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग भी की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती के अवसर पर आज इंदौर में 0 से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मृति समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को महान व्यक्तित्व बताया, जिन्होंने ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आधुनिक भारत को आकार दिया। Sri Atal Bihari Vajpayee ji was a nation builder. He had initiated many important schemes for India's development. He led the nation on the path of development while ensuring good governance through major initiatives such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the Golden Quadrilateral Project, and several other projects that is the basis for India's development. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 25 दिसंबर को अटल जी की जन्मशती समारोह के समापन के अवसर पर ग्वालियर में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, ये सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। सरकार के ई मार्केट प्लेस GeM पर नवंबर तक 11 लाख से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम MSE विक्रेता दर्ज किए गए हैं। इन विक्रेताओं को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का ऑर्डर प्राप्त हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये ऑर्डर GeM के माध्यम से हुए कुल ऑर्डर मूल्य के 44% से अधिक है। रेलवे 26 दिसंबर से रेल किराए को युक्तिसंगत बनाएगा। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि होगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में ये दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर रहेगी। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजों के अंतिम आंकड़े अभी निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किए हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ महायुति 214 स्थानीय निकायों में बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा और महायुति को मिले बहुमत समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। नागपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता द्वारा जताए गए विश्वास के अनुरूप विकास कार्य करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हाल में अधिसूचित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 भारत में घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पर एक समाचार साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए नियम भारत की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में गति प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि इन नियमों के अंतर्गत लीज के मूल्य को लेकर सभी तरह की अस्पष्टताएं दूर कर दी गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कल घना कोहरा छाया रहने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कल कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं ओडिशा में भी कड़ाके की ठंड जारी है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में उपभोक्ता अधिकारों और दायित्वों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे भाग लेंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-17117 और 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अंडर 19 एक दिवसीय एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया। पाकिस्तान ने भारत को 348 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की पूरी टीम 27वें ओवर में 156 रन पर सिमट गई। वहीं महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 12 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की ओर से विश्मी गुनारत्ने ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी रामजी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। ये अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी। भाजपा नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत की ओर अग्रसर। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कल घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने विशाखापत्तनम में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।